दोस्तों, जब आनंद विधानसभा सीट को लेकर और राजौरा जो विधानसभा के सीट हैं जो महाराष्ट्र का है और एक है बेंगलुरु का, इन दोनों सीटों को लेकर जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए वोट चोरी का और वोट में गड़बड़ी के भी आरोप लगाए, जिसमें टेक्निकल चीज़ें भी बताया कि ओटीपी के बिना कैसे वोट कट रहा है, इसके अलावा किस सर्वर से ये काम हो रहा है, कई सारी चीज़ें हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया कि एक आम इंसान को तो ये टेक्निकल चीज़ें समझ में ना आए। लेकिन जब सवाल उठा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रही है और आयोग पर आरोप लगा, इसके बाद आयोग अब जागी है और चुनाव आयोग ने एक ई साइन सिस्टम को लॉन्च किया है। इसमें वेरिफिकेशन अब आपको करना होगा, तो वोटर लिस्ट से अगर नाम हटाना है तो भी वेरिफिकेशन कीजिए। और अब इतना नाम हटाना भी आसान नहीं होगा कि आप कहीं से भी अपना नाम वोटर लिस्ट से हटा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको ई वेरिफिकेशन करने ही होंगे। इस पूरे ई वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को समझेंगे कि क्या कुछ है, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी चुनाव आयोग के इस काम को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और लिखते हैं कि ज्ञानेश जी, हमने वोट चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया और अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए कि सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप। ये सीआईडी का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि जो आनंद विधानसभा की सीटें हैं वहाँ पर आईपी एक्सटेंशन मांगा गया था कि जहाँ से सिस्टम का सर्वर चला है और वोट कटे हैं उसके आप एड्रेस दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग ये एड्रेस नहीं दे सके। सीआईडी में केस दर्ज हुआ, सीआईडी चुनाव आयोग से चिट्ठी भेजकर ये एड्रेस मांगी, लेकिन तब भी नहीं दिया गया। तो सीआईडी की भी एंट्री हो रखी है और इसी के बीच में अब जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया, तो जो चुनाव आयोग है वो ई साइन अब शुरू किया है। तो इसकी चर्चा हो रही है कि चुनाव आयोग ने एक लॉन्च किया है ई साइन सिस्टम। तो समझना ज़रूरी ये है कि ये ई साइन सिस्टम क्या है और इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे होगा। तो इस समस्या से निपटा जाएगा और वो अब चुनाव आयोग ने अपने ई साइन नेट पोर्टल और ऐप पर एक नया ई साइन फीचर पेश किया है। इस नए फीचर्स के तहत वोटर्स को रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने या फिर अगर नाम में या वोटर आईडी में कोई सुधार करना है तो उसके लिए आपको आवेदन देते वक्त अपने आधार से जुड़े हुए नंबरों का प्रयोग करके अपनी पहचान वेरीफाइड करनी होगी। पहले आवेदक बिना किसी वेरिफिकेशन के ही फॉर्म जमा कर सकते थे, जिसके पहचान का दुरुपयोग का खतरा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये भी है कि ये काम कैसे करेगा। तो नया सिस्टम शुरू होने के बाद अब कोई भी शख्स ई आई नेट पोर्टल पर फॉर्म 6 जो नए रजिस्ट्रेशन है उसके लिए भरते हैं, तो फॉर्म 7 जो नाम हटाने के लिए और फॉर्म 8 जो सुधार के लिए है, ये अगर भरता है तो उसे ई साइन की ज़रूरत पूरी करनी होगी। पोर्टल आवेदक को ये सुनिश्चित करने के लिए संदेश अब आप इसमें सचेत करना होगा कि वोटर कार्ड और कार्ड जो आधार कार्ड है उस पर नाम समान है और आधार और मोबाइल नंबर आपस से में जुड़े हुए हैं। और इसके बाद आवेदक को एक बाहरी ई साइन पोर्टल पर भी निर्देश किया जाता है जहां पर वो अपना आधार नंबर दर्ज करते हैं। ओटीपी जाएगा, ओटीपी तो पहले भी जाता था लेकिन एक बार फिर अब इसको ओटीपी का रखा गया है कि आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको उसमें डालने होंगे और उसके बाद ही आप अपने वेरिफिकेशन को पूरा कर पाएंगे। नए फॉर्म भर रहे हैं तब भी, अगर इसमें सुधार कर रहे हैं वोटर आईडी में तब भी, या फिर आपको नाम हटवाना है तब भी। अब ये ज़रूरी क्यों था बदलाव? तो बदलाव इसलिए ज़रूरी था कि जिस तरह से राहुल गांधी ने 18 सितंबर को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आनंद में किसी ने ऑनलाइन आवेदन के जरिए करीब 6000 वोटर्स के नाम हटाने की कोशिश की थी। ज़्यादातर मामलों में आवेदन पत्र जमा करने के लिए असली वोटर्स की पहचान का दुरुपयोग किया गया था। फॉर्म जमा करने के लिए इस्तेमाल किए गए फ़ोन नंबर्स भी वोटर्स के नहीं थे, तो जिनके नाम पर फॉर्म दाखिल किए गए थे। तो ऐसे में अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगी और इसी वेरिफिकेशन के लिए जो चुनाव आयोग है वो एक नया सिस्टम लाया है और ई साइन सिस्टम इसको कहा जाता है।
यही पूरा विवाद है और यही पूरी कहानी। आपको समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।